क्लास। आज हम लोग विषय भूगोल के अंतर्गत नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। यानी कि ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम जल अपने प्रयोग में लाते हैं, मुझे किस तरह से जल प्राप्त होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम जल को अनावश्यक रूप से प्रयोग में ना लाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों एक छोटी सी कहानी से, जिसमें दो पात्र हैं। एक का नाम है पिंकी और दूसरा जो नाम है वो है आपका चिंटू। देखते हैं दोनों आपस में चर्चा करते हैं और इसी जल की ही चर्चा करते हैं, यानी इसी पानी की ही चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या आपस में चर्चा होती है। आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसमें से कौन चिंटू हैं और कौन जो है पिंकू हैं। ये आपके पिंकू जी हैं और ये आपके चिंटू जी हैं। साफ साफ दिखता है। देखते हैं बच्चों ये आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, ये देखते हैं। पिंकी जी कहती हैं, बच्चों पिंकी कौन सी हैं? ये है पिंकी, ये पिंकी हैं और ये कह रही हैं कि पिंकी कहते हैं क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? किससे कह रही हैं? चिंटू से। पिंकी जो है चिंटू से कहती हैं कि क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट को देखा? यानी कि असम में एक बार बाढ़ आई थी, जिसमें ऐसी बाढ़ आई थी बहुत ही जनजीवन प्रभावित हुआ था। पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे, सड़कें ध्वस्त हो गई थी, एक तरह से प्रलय मचा दिया था, दुश्वार कर दिया था लोगों को जीना। तो पिंकी उसी चीज़ की चर्चा कर रही हैं, यानी कि दिल दहलाने वाली रिपोर्ट जो टीवी पे दिखाई जा रही थी। कहती हे भगवान, क्या कहती हैं? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई, यानी कि उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। कौन? बाढ़ की बाढ़, यानी कि असम की बाढ़। असम में जो बाढ़ आई थी वो क्या की? वो रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ क्या किया? बहा कर लेके चली गई। इसी बात पे चिंटू ये कहते हैं, चिंटू क्या कहती हैं? बताया गया है कि वो कह रही हाँ मैंने देखा। क्या कह रहे हैं? हाँ मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है? यानी कितना आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिससे हम सब लोग जीवित रहते हैं, जीवन भी देता है जल, और एक वही जल है जो जान को लेता भी है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पिताजी कह रहे हैं जहाँ वो काम करते हैं वहाँ बता रहे थे कि कारखाने में बहुत सारे जल की आवश्यकता पड़ती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? यानी कि क्या आप जानते हो कि जो मशीनें होती हैं, मशीनों को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी
जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। यानी कि जो कारखाने होते हैं वो किससे चलते हैं? जल के द्वारा जो विद्युत उत्पादित किया जाता है उसी के माध्यम से चलते हैं। आपको बताया भी गया होगा आगे कभी कि जो जल द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है वो टरबाइन से उत्पादित की जाती है बच्चों। टरबाइन में क्या होता है, यानी कि बड़े बड़े से बांध बनाए जाते हैं और बड़े से बांध बना करके ऊपर से पानी उसी टरबाइन पे छोड़ा जाता है। जिस स्पीड में पानी टरबाइन पे गिरता है उसी स्पीड में बिजली उत्पादित होने की संख्या बढ़ती है। यानी जितनी ज़्यादा तेज स्पीड में पानी गिरेगा उतनी ज़्यादा तेज जो है बिजली बनेगी। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि एक तो बिजली को बनाने के लिए और दूसरा कारखानों में लगे हुए संयंत्र यानी कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। यानी कि इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि पहले के जो युग हुआ करते थे वो कैसे थे, वो वहीं पे बसा करते थे जहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता होती थी। यानी कि आपने देखा होगा जितने भी बड़े शहर हैं सब कहाँ बसे हैं, सब जो है नदी के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं पहले वाले, है ना। अब तो अलग बात है कि जहाँ पे हैंड पाइप लगा दिया वहीं पे पानी उपलब्ध हो गया, जबकि पहले बच्चों ऐसा नहीं था, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता हुआ करती थी। पर्याप्त मात्रा में पानी कहाँ मिलता है, किसी नदी के पास में, किसी झरने के पास में, पोखरों के पास में, मरुद्यानों के पास में। आगे बच्चों देखते हैं, इसी क्रम में बताया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। यानी कि आपने कभी मैप को देखा होगा, जितना भाग आपको नीला नीला दिखाई देता है, जितना नीला भाग है वो सब क्या है, पानी है। इसलिए बताया गया है कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह यानी कि लवणीय जल की मात्रा ज़्यादा है। लवणीय का मतलब होता है बच्चों नमकीन जल, यानी खारा पानी। यह अलवणीय जल हमें सतही, अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। जलीय चक्र बच्चों आप जानते होंगे। जलीय चक्र का मतलब यह होता है, जैसे हमारा जो पानी है वो बारिश के माध्यम से पृथ्वी पर आता है, आप जानते हैं। पृथ्वी से नालियों में जाता है, नालियों से नालों में जाता है, नालों से बड़े नालों में जाता है, बड़े नालों से नदियों में जाता है, और नदियों से फिर कहाँ जाता है बच्चों, बड़ी नदियों में जाता है, और बड़ी नदियों से समुद्र में पहुँच जाता है। समुद्र में पहुँचने के बाद फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, संघनन, वाष्पीकरण के बाद फिर संघनन की क्रिया होती है। संघनन के बाद फिर पुनः हमारा जल पृथ्वी पर आ गिरता है, और फिर गिरने के बाद क्या होता है बच्चों, फिर वही पानी नालियों में जाता है, फिर नालों में जाता है, नालों फिर बड़ी नदी में जाता है, बड़ी नदी से फिर समुद्र में पहुंचता है, समुद्र में पहुंचते फिर वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद फिर संघनन की क्रिया होती है, फिर पृथ्वी पर बारिश होती है। इस तरह से जलीय चक्र होता है। आगे बच्चों देखते हैं क्या बताया गया है। जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित करता है, किसके माध्यम से, जलीय चक्र के माध्यम से नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। यानी कि आपके मन में विचार आ रहा होगा, जब 1/3 पानी है, फिर भी विश्व के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर
पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि पानी की कमी है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। यानी ऐसा क्यों कहा जा रहा है जब इतना ढेर सारा पानी है कि आने वाले 2020 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत यानी अति आवश्यकता की कमी को झेलेंगे जो आने वाला समय होगा। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है इसको आप कॉपी अपने नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही बताया जाएगा और साथ साथ अभी तक जो हमने भूगोल में पिछला हमने पार्ट कंप्लीट किया है, सेकंड वाला वन्य जीव संसाधन, इसकी कॉपी आप लोगों ने बनाई ही होगी। सभी लोग जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी जो है आप लोग इसको नोट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। धन्यवाद।